चलो बेटा, आज का अपना जो टॉपिक था वो आपका क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTOA। समझ ले क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, सॉरी कंपोजिट नंबर क्या होता है। आपको ये पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, एंड फैक्टराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी को पता है ये चीज। क्या बेटा कंपोजिट नंबर पता है? क्या होता है कंपोजिट नंबर, बताओ। कम बत, क्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, कंपोजिट की अगर मैं बात करूं, कंपोजिट नंबर, नंबर एक से ज्यादा जो प्राइम ना हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सर कि कंपोजिट नंबर कौन है, कि जैसे नंबर से जो प्राइम नंबर को छोड़कर एक से ज्यादा, जो प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर है वो सारे कम नंबर कंपोजिट में। प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर है वो सारे नंबर क्या है? कंपोजिट है। बोलो, मैं बोलूं भाई, अरे हाँ यार कंपोजिट है नहीं है। प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी सारे नंबर है वो सारे नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्लियर है कि प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी सारे नंबर है वो सारे नंबर क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारे नंबर सभी क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। क्या है? ये सभी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब सर एक चीज आप आगे जाके पढ़ोगे, कंपोजिट फंक्शन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप आगे जब 11th में जब जाओगे तो एक नाम सुनोगे कंपोजिट, मतलब क्या कि दो नंबर से मिलकर बना हुआ चीज, दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। दो नंबर से मिलकर जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बोलूं सर, आप लोगों से आइडिया नहीं होगा, जैसे मैं बोलूं सर कि 2, बोलो भाई सही है, 2 में दो नंबर है, आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे भाई 2 में दो नंबर है, दिखाई पड़ रहा है क्या? एक 1 है, दूसरा 2 है। अरे बोल यार, इसका मतलब ये 1 जो है ऑड है और ये क्या है? इवन है। अरे है नहीं है। कितने बच्चे भाई लाइन पे जिंदा हैं? कितने बच्चे ये चीज देख रहे हैं? कितने बच्चे समझ रहे हैं? सिर्फ राहुल का आवाज आ रहा है, यस सर यस सर यस सर, इसके अलावा तो है ही नहीं कोई दुनिया में। हाँ, तो भाई जैसे मैं बोलूं सर 4 में अगर मैं देखूं सर, 4 जो है 1 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है। मतलब इसीलिए उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जिसका फैक्टर जो होता है ना एक से ज्यादा होता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब सर ध्यान दीजिएगा कि प्राइम नंबर के बारे में सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बोलो यार, प्राइम नंबर के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया क्या? कि प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है भाई कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सर, फैक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं सर कि 24 का अगर अपने को फैक्टर निकालना है तो आप बोलोगे सर 24 का फैक्टर निकालना है तो सर ऐसा निकाल लो, ये 12, ये 6, ये 3, ये 1। ठीक है, ये फैक्टर निकल गया भाई। इसी को बोलते हो फैक्टराइजेशन बोलते हो यार, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं ना। ओके, अच्छा अब सर प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? सर ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सारा फैक्टर निकालने के बाद सारा नंबर जो है वो प्राइम हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला मैंने? क्या बोला? कि ऐसा फैक्टराइजेशन
जिसका फैक्टर निकालने के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो सारा नंबर अगर प्राइम हो, जैसे यहां पर देखो बेटा 2 2 2 3 1 दिख रहा है क्या? अरे 2 2 2 3 1, तो सर ये 2 2 2 2 जो है 2 2 2 2 2 2, ये 2 2 क्या है भैया? 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1, ये सारा नंबर जो है प्राइम है। अरे है या नहीं है? 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, अरे है या नहीं है? तो ये सारा नंबर क्या आपका प्राइम है। तो सर ये नंबर प्राइम है, इसलिए इसको नाम बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपका जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? यही चीज बोलता है कि सर कि जो भी कंपोजिट फंक्शन होगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंपोजिट क्या आपका अर्थमेटिक क्या बोलता है कि सर जो भी कंपोजिट फंक्शन होगा उसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा। हेलो भाई साहब, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अर्थमेटिक फंडामेंटल, हाँ आपका ये थ्योरम क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि सर कि जो भी आपका कंपोजिट नंबर होगा उस कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो जो होगा आपका यूनिक कहलाएगा। कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब सर कि आप इसको, किसी ने इसका फैक्टर जो है ये निकाला, 24 का फैक्टर ये निकाला, अब किसी ने इसी नंबर का जो फैक्टर है 24 का जो फैक्टराइजेशन है वो अगर उसने क्या किया, यहां फैक्टर निकालो भाई, पहले 3 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया भाई 3, तो भाई क्या लिख दिया यहां पर 4, फिर क्या लिखा मैंने 2। तो सर यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर जो है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। नंबर तो वही है बट मैंने पहले 3 से डिवाइड किया, यहां पर मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, यहां पर मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, यहां पर 3 से डिवाइड किया। क्या नंबर में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? नंबर तो वही है ना भैया, बस यहां पर मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, बस दोनों में क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस है क्या? नहीं, बस ये है कि यहां पर मैंने 3 पहले लिखा, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिख दूं तो दुनिया का हर किसी का आंसर सेम आएगा। अगर कोई एक कंपोजिट नंबर दिया और उस कंपोजिट नंबर का मैं बोला भाई आपको कि बेटा तुमको इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे अगर मैं बोलूं भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो सभी के सभी बच्चों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। क्या समझ में आया? सभी को क्लियर है? ठीक है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो आंसर आएगा वो सभी का यूनिक होगा, किसी का भी डिफरेंट नहीं हो सकता है। अगर मैं असेंडिंग में बात करूं तो बिल्कुल आपका ऑर्डर के साथ आएगा। ओके चलिए, अब सर अब इसी थ्योरम का यूज करके एक्सरसाइज 1.2 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, आपके एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन में यह भी बोला गया है एक्सरसाइज 1.2 में कि आप ये बताएं चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, मतलब कौन सा नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा। ठीक है, आपको ये भी बोला गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है। अगर कभी भी आपको अगर ये चेक करना हो, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 4 के पावर n, 6 के पावर n, 8 के पावर n, 12 के पावर n, कुछ भी क्वेश्चंस रहे, कुछ भी क्वेश्चंस रहे, क्वेश्चंस में आपको ये बोल दिया गया है कि सर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोले क्या बोला है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब n का जो वैल्यू आपका नेचुरल नंबर है, n आपका क्या है नेचुरल नंबर है, कि नेचुरल नंबर मतलब सर जो नंबर आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर कौन से कहलाते हैं नेचुरल नंबर। मतलब n का वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूंगा तो मेरे को ये बताइए कि इसके एंड में 0 कब आएगा, क्या ये इसके एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो सर क्या आप ऐसा करोगे कि सर उसने बोला है कि n के पावर आपको ये नेचुरल नंबर पुट करना है तो n इक्वल टू 1 पुट करूंगा, n इक्वल टू 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, क्या आपको इस तरह से चलोगे तो पागल हो जाओगे, एक दिन मालूम पड़ेगा तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, कितना चेक करोगे। तो सर इसके लिए आपको एक मेथड बता रहा हूं, क्या सभी सुन पा रहे हो, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? तो बेटा इसके लिए क्या मेथड है, ध्यान देना,
कभी भी अगर आपको कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको एंड में ये ऐसा क्वेश्चन आपको आगे जाके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी मैं पढ़ाऊंगा 11th में। पीएनसी जब पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज आपको कॉन्सेप्ट आपको आएगा फिर से पीएनसी टॉपिक में। ये चीज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का नाम है आगे जाकर। ओके, अब सर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो सर यहाँ पे एक काम करना सर, कभी भी अगर आपका किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर आपको जीरो चेक करना है, अगर एक जीरो चेक करना है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर के आपको यह पता करना है कि उसके आखिरी में सिंगल जीरो आए तो वो नंबर का फैक्टर क्या क्या होगा, तो सर उस नंबर के फैक्टर में एक दो तो आएगा ही और एक 5 तो आना ही है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट में अगर एक जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर में 2 और 5 तो होगा ही। क्लियर बोल रहा हूं मैं, क्या समझ में आ रही बात? किसी भी नंबर के अगर आखिरी डिजिट में अगर आपको सिंगल जीरो चाहिए तो इसका मतलब ये कि उसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5, 2 और 5, एटलीस्ट वन 2 या 5 आपका रहेगा। अगर एक जीरो चाहिए तो एक 2 और एक 5 रहेगा। अगर आपको किसी नंबर के आखिरी में 2 जीरो चाहिए तो 2 2 रहेंगे और 2 5 रहेंगे। लिख लेना, अगर किसी भी नंबर के अगर आखिरी डिजिट में अगर आपको 3 जीरो चाहिए तो भैया 3 2 रहेंगे और 3 5 रहेंगे। अब सर अगर मैं आपको पूछ दूं भाई, अगर किसी नंबर के अगर आखिरी में 5 जीरो चाहिए तो बोलो क्या क्या होगा? 5 2 और 5 5 होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? समझ में आया भाई? सभी से पूछ रहा हूं मैं, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? अगर किसी भी नंबर के अगर आखिरी में अगर आपको एक जीरो चाहिए तो 1 2 और 1 5 रहेगा। किसी भी नंबर के आखिरी में अगर 2 जीरो चाहिए तो 2 2 और 2 5 रहेगा ही। और किसी भी नंबर के अगर आखिरी में अगर आपको 3 जीरो चाहिए तो 3 2 और 3 5 तो आपके पास रहेंगे ही। अब इन जनरल आप अपने मेथड से बना के लिख सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन अगर ये दिया जाए कि सर मेरे को ये बताओ कि 4 रेज़ टू पावर n के n को जब n आपका नेचुरल नंबर है, जब उसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या इसके एंड में जो नंबर मिलेगा एंड में कभी जीरो आएगा क्या? ये पूछा है, एंड में कभी जीरो आएगा क्या? तो मैं बोलूंगा सर एक काम करते हैं, 4 की पावर n को दुनिया वाले 2 इंटू 2 के पावर n लिखेंगे। बोलो हाँ, मत बोलो हाँ। अब सर ये 2 इंटू 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। अरे बोलो हाँ हाँ। जब ऐसा तो भैया आपको पता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो बोलो हाँ हाँ। अब सर 2 के पावर 2n मिल गया, क्या मिला? 2 के पावर 2n। अब सर मेरे को ये बताओ n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, n का वैल्यू अगर मैंने क्या पुट किया? 1 पुट किया तो क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 2 स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहां पर आप n का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, क्या कभी भी आपका यहां पर 5 आएगा क्या? आप n का वैल्यू यहां पे अगर आपका n का वैल्यू 1 पुट किया, आप n का वैल्यू 1 पुट किया तो 2 के पावर क्या मिला भाई? 2 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 मिला। n के पावर 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। अरे बोलो जो भी मिलेगा वो 2 इंटू 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 2 मिलेगा ना। जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा ना। क्या कभी 5 आएगा क्या? नहीं। कभी 5 आएगा क्या? नहीं। जब 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये, अगर 5 नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये कि इस नंबर को सॉल्व करने के बाद कभी भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगा। मतलब यहां पर जो है 5 जो है वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या आप इसको अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो एग्जाम में? अरे बोलो यार, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कैसे करना है, क्या करना है? आपको ऐसे बताना है और आपको बताना है कि इनको फैक्टर करने के बाद कभी भी आपका आखिरी डिजिट इसमें जो है आपका कभी भी 5 नहीं आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो दिया है वो 6 के पावर n दिया है।
6 के पावर n दिया है, तो 6 के पावर n अगर दिया हुआ है तो बताओ 6 के पावर अगर n दिया है तो बताओ मेरे बाप 6 के पावर n को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 के पावर n, मतलब 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। n की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो यहां पर कभी भी आपका 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 टर्म कभी पॉसिबल नहीं है, जो भी फैक्टर आएगा वो 2 इंटू 3 के टर्म में ही आएगा। 5 टर्म यहां पर नहीं आ सकता है। जब 5 नहीं आ सकता है तो इस नंबर के एंड में कभी 0 नहीं आ सकता है। क्लियर? अरे क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग। तो भाई आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एंड क्वेश्चन नंबर 5th एग्जाम्पल जो है आप वो कर सकते हो बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हर बच्चे को पता है एलसीएम के बारे में, हर बच्चे को पता है एचसीएफ के बारे में। ऐसा कोई बच्चा नन्हा मुन्ना रही जिसको एलसीएम और एचसीएफ भी ना पता हो? ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई मालक जो भी बालिका? बोल बेटा, जिनको एचसीएफ नहीं आता और एलसीएम नहीं आता, ऐसा कोई इंसान है? नहीं है? पक्का? ओके, तो सर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको 6 और 20, ठीक है। सभी देख पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने लिया 6 और 20। 6 का अगर मैं पहले क्या बोलता हूं भाई, 6 और 20 का आपको इसका एलसीएम निकालना है और इसका आपको एचसीएफ निकालना है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं 6 एंड 20 का, तो भाई एलसीएम तो ये मिल गया 3, ये मिल गया 10, ओके। तो एलसीएम मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 10, मतलब मिल गया भैया 60, सही है। अब अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं इसका, तो भैया 6 और 20 का, जिनको अगर एचसीएफ नहीं आ रहा हो भैया पूछ लेना, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो यहां पर भैया आप लिखोगे 6 का 2 इंटू 3 और 20 का लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 5, तो भैया एचसीएफ मिल गया कितना 2, एचसीएफ मिल गया 2 और एलसीएम मिल गया 60। तो सर एक थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन उस नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैं बोल दूं कि नंबर ए और नंबर बी, तो ए एंड बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उस नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अब सर कैसे, ध्यान दीजिएगा कि सर यहां पर जो नंबर मैंने लिया है वो नंबर है आपका 6 इंटू 2। क्या है भाई? 6 इंटू 2, मतलब ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन इन नंबर के एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है आपका 2। देखो भाई आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सर किसी भी दो मतलब नंबर का मल्टीप्लीकेशन, किसी भी दो पॉजिटिव प्राइम नंबर का हाँ आ रहा ना, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन उस नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा, तो मैं यहां से ड्राइव कर सकता हूं दो पार्ट में। क्या कि सर अगर मैं यहां से लिखूं एलसीएम, अगर अपने को एलसीएम ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। अगर मैं बात करूं यहां पर एचसीएफ ऑफ ए बी के बारे में
तो भैया आप क्या बोलोगे, दिस अपॉन दिस, मतलब ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। सर ये सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लीकेबल होगा। आप ऐसा मत बोल देना कि सर मान लो कभी 3 नंबर मिल गया ए बी सी, तो मैं सर एलसीएम इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी, तो भैया ये आपको दे देगा फटका। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए पॉसिबल होता है। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? जिनको छापना है ये छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूं मैं, वीडियो आपको आप तक पहुंच जाएगा, आपके घर तक। ये घर पहुंच सेवा है, आपके घर तक पहुंच जाएगा ये सभी चीज। ठीक है बेटा, चले। जिनको छापना है छापो, नहीं छापना है मत छापो। अब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक से कोई क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं। पहला चीज तो आपके क्वेश्चन आपका ये बोला गया है, एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है भाई आप बेटा आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग सभी, बोलो। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है बेटा आपका कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब जो भी मैंने बताया कि उसके इक्वल आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 26 इंटू 91 दे रखा है, आपको पहले इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 26 इंटू 91 का एलसीएम निकालना आता है, तो बोलो भाई 13 टू जा 26, ये 13 से कैंसिल होगा क्या, जाएगा क्या? अरे बोलो यार, सही है। तो एलसीएम क्या मिल गया, बताओ कितना मिल रहा है? जल्दी 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 बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ ना। एचसीएफ एलसीएम बताओ जल्दी से। अरे बोलो यार, कितना? 9 182 ना। ओके, नौ ये आपका ओके, तो 2 इंटू 13 और ये मिल जाएगा आपका 7 इंटू 13, मतलब यहाँ पर आपका एचसीएफ जो मिल गया बेटा, एचसीएफ आ गया आपका 13, एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है आपका 182। सही है बेटा। तो ये आपको क्या बोला है, क्या वेरीफाई करने के लिए कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 26 इंटू 91 जो होगा एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ 26 इंटू 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 इंटू 91 के इक्वल होगा। तो भैया इसका जो प्रोडक्ट होगा आप मल्टीप्लाई कर लेना, दिस इज एलएचएस। नाउ आरएचएस इक्वल टू 26 इंटू 91 का आपका एलसीएम कितना है बेटा 182 इंटू 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में देखना बेटा वो इक्वल आएगा। बोलो सही है, समझ में आया सभी को? समझा? ओ भैया ओके, तो क्वेश्चन कर लेंगे। अरे कर लेंगे, इस टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। आप लोग कर सकते हो? ओके चलिए, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में बोला है भाई, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड, चलो कौन सा करो, एग्जांपल करो या क्या करो बताओ? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है कि गिवन एचसीएफ जो है आपको दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ जो है आपको बेटा 9 दिया हुआ है। कितना दिया है एचसीएफ आपको? 9 दिया हुआ है। और एलसीएम जो है आपको बताना है, क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है आपको, 306 और 657 का आपको एलसीएम बताना है। तो क्या कर सकते हो क्या? फॉर्मूला क्या होगा बताओ?
306 into 657 is equal to LCM of 306 into 657 into HCF of 306 into 657. अपने को HCF पता है, LCM निकालना है, तो LCM of 306 into 657 must be equal to 306 into 657 अपॉन HCF. HCF वैल्यू कितनी है? 9. सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा यार. क्या बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी. सभी को समझ में आया? पक्का? पक्का. तो आप एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे.